जमाना गड़बड़ी से चल रहा है, हर काम धोखाधड़ी से चल रहा है। खंडवा के जिला कलेक्टर श्रीमान ऋषभ गुप्ता यदि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत विभागों के अधिकारियों की कार्य संस्कृति और पूर्व के किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने निकले तो पता चलेगा कि खंडवा के कई विभागों के अधिकारियों ने तो टकसाल ही खोल लिया है। निर्माण और विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का मंजन करने वाले इन अधिकारियों ने भोपाल से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों में जो अपनी पैठ बना रखी है, वहीं इन लोगों के कारण वर्तमान में आम नागरिक हैरान परेशान भी हो रहा है और कई महत्वपूर्ण संसाधनों और शासन की योजनाओं से महरूम भी हो रहा है। जिला चिकित्सालय से लेकर खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक तक का जो यहाँ पर जमाव बना हुआ है, ऐसा लगता है या मंत्री भ्रष्टाचारी है या अधिकारी ही जानता है कि मुझे घूस कहाँ खिलाना है और कितने साल किस शहर में समय बिताना है। खंडवा में जन सुनवाई में कई शिकायतें आती हैं, उसमें हाउसिंग बोर्ड की भी शिकायत निरंतर आ रही है, मगर वर्तमान में इस जन सुनवाई में जो शिकायत पहुंची है उस पर जिला कलेक्टर ने बड़ी गंभीरता से रुचि ली, जिसके चलते जहां पर इंजीनियर जी को बहुत बुरी तरह से फटकारा गया। क्योंकि हाउसिंग बोर्ड वर्तमान में यदि देखा जाए तो इस शहर में हाउसिंग बोर्ड ने जहां जहां कॉलोनी काटी है, उस कॉलोनी की गुणवत्ता को लेकर अब प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि मकान बिक चुके हैं। मगर जिन ने मकान खरीदे हैं उनमें से कई लोगों को तो मकान तोड़वा कर नए मकान ही बनाने पड़ गए। वहीं हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी और इंजीनियरों का ही कमाल है कि पूर्व के हाउसिंग बोर्ड की बनी कॉलोनियों के सीबीएच जो पाइपलाइन थे, जहां 5 इंच पाइपलाइन 6 इंच पाइपलाइन डाली जाना चाहिए थी, वहां पर इन लोगों ने 2-3 इंच की पाइपलाइन डालकर वहां के काम को इतिश्री कर दिया। वहीं पर सड़कें भी जहां दोयम दर्जे हैं, यहाँ तक कि कई कॉलोनी की तो सड़कें ही गुम चुकी हैं। वहीं पर सामुदायिक भवन जो बनाए गए हैं उनका ना तो इस्तेमाल है, यहाँ तक कि भूत बंगले बन चुके हैं और अब तो यह सब नगर निगम के हैंड ओवर हो चुके हैं, जिससे अब इस हाउसिंग बोर्ड को कोई भी लेना देना नहीं है। वर्तमान में खंडवा के हाउसिंग बोर्ड के कार्यों पर वाकई ही जांच की आवश्यकता जान पड़ती है। कल जन सुनवाई में रामनगर के 2 जो शिकायतकर्ता हैं वह खंडवा की जन सुनवाई में पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट की, जहां पर उन्होंने कलेक्टर श्रीमान ऋषभ गुप्ता जी के सामने रमेश ऐतालकर और सुभाष जाटरे, जिन्होंने हाउसिंग बोर्ड द्वारा बगीचे की जमीन को बेचे जाने की शिकायत की। शिकायत पर कलेक्टर ने एसडीएम और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी को मौके पर जांच कर दोपहर अवगत कराने के जहां निर्देश दिए। वहीं शिकायतकर्ताओं ने बताया कि 2018 में लगातार इस मामले को लेकर शिकायत और जन सुनवाई में अधिकारियों के पास आया जाया जा रहा है, मगर कोई सुनवाई और कोई परिणाम नजर नहीं आया है। वर्तमान में जब हम लोगों ने हाउसिंग बोर्ड से बगीचे और पार्क मानते हुए 5% की अतिरिक्त राशि जो हमने दी थी, हाउसिंग बोर्ड का कहना था कि जो कि हमारी कॉलोनी बहुत सघन बनी हुई है, पास में कटी हुई है और यह जो हमको जगह दी गई थी, यह बोल के दी गई थी कि यह अतिरिक्त जगह है, यह पार्क है और इसके लिए आपको 5% से अधिक जमा करना होगा, और सभी नागरिकों ने जमा भी करा। किंतु वर्तमान में इस जमीन जो कि पार्क की जमीन है, इसको गृह निर्माण मंडल के अधिकारी और इंजीनियरों ने बाले चुपके से बेच दिया, जिसकी शिकायत लेकर पहुंचे शिकायतकर्ताओं को जिला कलेक्टर श्रीमान ऋषभ गुप्ता ने आश्वस्त किया कि आपकी समस्या जो आपने बताई है इसका तत्काल निराकरण किया जाएगा और यदि गलत है तो इस पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। आइए देखिए शिकायतकर्ता ने क्या कहा, आप भी सुने। सर, मेरा नाम सुभाष जाटरे है। मैं आज जन सुनवाई में कुछ सूचना के अधिकार में जानकारी प्राप्त करने के लिए आया था और उसकी शिकायत करने आया था। हाउसिंग बोर्ड द्वारा मेरे से यह कहा गया कि हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते। जब आप न्यायालय में प्रकरण चल रहा है उसके बावजूद आप
सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। कई बार आवेदन करने के बाद भी मुझे सिर्फ केवल आश्वासन दिया जाता, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। लेकिन आज जिला कलेक्टर महोदय ऋषभ गुप्ता के तत्काल प्रभाव के निर्देशों के अनुसार उन्होंने एसडीएम श्री बजरंग बहादुर तथा हाउसिंग बोर्ड एमएल ढाकसे जी को निर्देश दिए कि मौके पर जाकर वहाँ निरीक्षण किया जाए कि क्या है। धन्यवाद।